जय श्री कृष्ण, राधे राधे एंड जय गुरु जी जेमिनी। थैंक यू सो मच फॉर साइनिंग इन टुडे। सो जेमिनी, अब वक्त हो चुका है कि हम देख लेते हैं कि फर्स्ट हाफ ऑफ अगस्त, फर्स्ट से लेकर 15 अगस्त आपके लिए ओवरऑल कैसा रहने वाला है। ठीक है, सो इस समय 8 का पोर्टल भी रहेगा। सो ट्राई टू बी इन बैलेंस स्टेट। ठीक है, ताकि आप इस पोर्टल से बहुत अच्छे से एग्जिट कर पाए और जो आने वाला टाइम है उसमें अच्छे से एंटर हो पाए, ताकि खूब सारा अबंडेंस आप अपनी लाइफ में एंजॉय कर सके। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने कर्मों पर ध्यान दें, अच्छे कर्म करें, तभी संभव हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आपकी रीडिंग की। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड के हमारे जेमिनी का इन 15 दिनों का टाइम पीरियड कैसा रहने वाला है। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड कि हमारे जेमिनी का इन 15 दिनों का टाइम पीरियड कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहला कार्ड आया है 9 ऑफ पेंटिकल, जो कि अबंडेंस को शो कर रहा है। 3 ऑफ कप्स का भी कार्ड है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, 9 ऑफ कप्स। ठीक है, माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी मोर कार्ड्स। ओके, माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी मोर कार्ड फॉर जेमिनी। ओके, एक और कार्ड गिरा है, दैट इज पेज ऑफ कप्स का, और 2 इसी में इंक्लूड कर लेते हैं आपके करियर के लिए। देखिए जेमिनी, मैं ओवरऑल सबसे पहले कहूँ कि ये जो समय है आपके लिए बहुत ही सुंदर है। आपके करियर के लिए पेज ऑफ वैंड है एंड 5 ऑफ वैंड है। देखिए समय जो है जेमिनी आपके लिए अबंडेंस से भरा हुआ है। लॉट्स ऑफ सेलिब्रेशन मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, मे बी मैरिज आपकी फिक्स हो सकती है इस समय। ठीक है, रोका वगैरह आपका हो सकता है। रिंग सेरेमनी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। किसी तरीके का सेलिब्रेशन रिलेटेड टू योर हैप्पीनेस, योर अपकमिंग मैरिड लाइफ, इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ मुझे नज़र आ रहा है। बिकॉज यहाँ पे 9 ऑफ कप्स भी है, पेज ऑफ कप्स, जो कि एक अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज़, हैप्पीनेस, ठीक है, विश फुलफिलमेंट की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। पर्सनल लाइफ में अगर मैं बोलूँ, आपका बहुत अच्छा टाइम पीरियड रहेगा जेमिनी। कुछ लोगों के लिए बिल्कुल मुझे शादी की बात यहाँ पे पक्की होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, जो मे भी बातचीत चल रही थी वो इस समय फाइनलाइज हो जाए बिल्कुल एकदम से, और जो लड़के वाले हैं, जो भी लड़की वाले हैं, वो बोले कि चलिए सगाई कर लेते हैं, रोका कर लेते हैं। ऐसी एक एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। बिल्कुल ये समय है, इसी चीज़ के बारे में आपके लाइफ में बातचीत होने वाली है। शादी से रिलेटेड बातचीत यहाँ पर दिखाई दे रही है, बिकॉज यहाँ पे सेलिब्रेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो एनर्जीज है वो काफ़ी फेवरेबल रहेगी आपके लिए, हैप्पीनेस से जुड़ी हुई है, आपके अबंडेंस से जुड़ी हुई है। जहाँ मैं बात करूँ आपके करियर को लेकर, वहाँ पर भी आप अपने स्किल पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, आपके अंदर का टैलेंट और उभर कर आ रहा है, और उसके कारण क्या हो रहा है कि लोगों को आपसे बहुत जेलसी हो रही है, लोगों को आपसे बहुत ईर्ष्या हो रही है कि ये पर्सन इतना आगे कैसे बढ़ सकता है, उसके अंदर इतने टैलेंट कहाँ से भरे हुए हैं। ठीक है, आप लाइफ में ग्रो करें, लोगों को जेलसी हो रही है, उसके वजह से थोड़े चैलेंजेस इस समय बन सकते हैं। ठीक है, चैलेंजेस थोड़े से आएंगे आपके लाइफ में इस समय करियर को लेकर, बट परेशान होने की ज़रूरत नहीं। भगवान का साथ आपके साथ बना रहेगा, तो आप उस चैलेंज से भी बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, और कुछ लोग अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह की, तो उसमें भी थोड़ी अड़चनें इस समय आ रही हैं। उस एग्ज़ाम को क्रैक करने में इस समय भी थोड़ा सा समय और भी लगेगा आपको। ठीक है, ये समय अब गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर मैं बोलूँ तो इतना फेवरेबल नहीं है, मिलता हुआ इस समय नज़र नहीं आ रहा है, और एग्ज़ाम क्रैक करने में भी इस समय प्रॉब्लम है, क्योंकि सम चैलेंजेस आर देयर। ठीक है, और ऑफिस एनवायरनमेंट के बारे में बोलूँ, वहाँ पर भी लोग कुछ हैं जो आपको लेकर आपस में कोई प्लानिंग वगैरह कर रहे होंगे, ताकि आप सही से काम ना कर सके, आप जो है अपने बॉस के सामने आप अच्छा अपना परफॉर्म ना कर पाए। बट डोंट वरी, आपके साथ ईश्वर हैं, वो सब कुछ सही कर देंगे, तो कोई चिंता की बात ही नहीं है। ठीक है, अब मैं ज़रा बात कर लूँ आपके पर्सन के एनर्जी के बारे में। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड कि जेमिनी के पर्सन की एनर्जी एट द सेम टाइम कैसी रहने वाली है। My angel and my spirit guide, please give me card for the energy of their person. तो सबसे पहला कार्ड है नाइट ऑफ रॉड्स। दे आर वेरी मच पैशनेट फॉर यू। 8 ऑफ कप्स। 2 कार्ड्स और लेते हैं। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी 2 मोर कार्ड्स फॉर द एनर्जी ऑफ देयर पर्सन। नेक्स्ट हमारे पास है 9 ऑफ कप्स, आपके पास भी और उनके पास भी, एंड देन 7 ऑफ कप्स। देखिए जैसे मैंने कहा कि वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट है। ठीक है, और आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं। अगर
मैं यूँ कहूँ कि दे आर वेरी सेक्सुअली ड्रॉन टूवर्ड्स यू, मे बी आप बहुत खूबसूरत हैं। और यहाँ पे 8 ऑफ कप्स का कार्ड कह रहे हैं कि उनके जो भी देखिए शादी कहूँ, रोका कहूँ, ये जो भी चीज़ें ये सक्सेसफुल इसलिए हो पा रही है क्योंकि उन्होंने अपने लाइफ से जो ओल्ड रिलेशनशिप्स कहूँ या कुछ ऐसे रिश्ते नाते जो है जो उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते रहे हैं उनके लाइफ में, ऐसे लोगों से वो दूर जा रहे हैं। वो क्या दूर जा रहे हैं, भगवान ही उनसे उनको दूर कर रहे हैं। बिकॉज यूनिवर्स जब हमें सेव करना चाहते हैं, हमारे प्रोग्रेस के बारे में सोचते, तो कई बार यूनिवर्स हमारे लाइफ से कुछ क्लोज रिलेटिव्स रिश्ते नाते को भी तोड़ देते, उन्हें दूर कर देते, क्योंकि उनकी एनर्जीज ऐसी होती है जो हमें आगे बढ़ने नहीं देती, प्रोग्रेस होने नहीं देती है। इसलिए उनके लाइफ से ये चीज़ें हो रही है इस समय। और यही कारण है कि 9 ऑफ कप्स की उनकी भी इच्छाएं, उनकी भी जो विशेज़ है वो फुलफिल हो रही है। जैसे आपके लाइफ में करियर को लेकर थोड़ी सी चुनौती है, उनके लाइफ में भी मल्टीपल कुछ और भी कर्माज है अभी भी उनके लाइफ में, जिनको उन्हें क्लियर अप करना है, तभी वो आप तक पूरी तरीके से पहुंच पाएंगे। तो पहुंच पाने में संभव इसलिए हो पा रहे, यही 15 दिन काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। तो उनके लाइफ से ये इल्यूजन भी ख़त्म होने वाला है, बिकॉज दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि मेरे लिए अगर सामने 8, 9, 10 चीज़ें रखी हुई तो उसके लिए उसमें से बेस्ट मेरे लिए क्या है। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि उनकी लाइफ में मतलब इस समय और भी रिश्ते आए थे शादी को लेकर, बट उनमें से उन्होंने आपको चुन लिया है। ठीक है, शादी की बातचीत चल रही थी, मे बी और भी रिश्ते उनके आए थे या उनके परिवार वाले बोल रहे थे, तो उनमें से उस कन्फ्यूजन से वो बाहर निकले हैं, क्योंकि उन्हें आप ही परफेक्ट पार्टनर के रूप में नज़र आ रहे हैं, इसलिए वो आप ही के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो कुछ जेमिनी का इन 15 दिनों में बिल्कुल रिश्ता पक्का हो रहा है, नज़र आ रहा है, रोका एंगेजमेंट दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो माय बेस्ट विशेस फॉर यू। ठीक है, कि सब कुछ अच्छा हो आपके जीवन में। आपके लिए मैसेज ये है, पर्सनल इशू रिचेज रिजोल्यूशन। किसी तरीके के पर्सनल प्रॉब्लम इश्यूज चल रही थी तो उसका रिजोल्यूशन हो सकता है, यानी अब तक शादी को लेकर जो परेशानियां वगैरह चल रही थी, मे भी बातचीत पक्की नहीं हो पा रही थी, तो वो अब पक्की हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अगर करियर या किसी और सेक्टर में आपने कहीं ना कोई कंफर्ट जोन बना रखा है, उसमें ही आपको मज़ा आता है, आप उससे बाहर निकलने से डरते हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। प्रोग्रेस के लिए कई बार ज़रूरी होता है कि आप जिस जोन में, जिस दायरे में आपने खुद को बांध के रखा है, उससे बाहर निकलिए। तो आपके लिए और भी अच्छे अच्छे गिफ्ट्स भगवान ने रेडी करके रखे होते, बस आपको ज़रूरत होती कि एक स्टेप आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, तो ये है रीडिंग आपके लिए जेमिनी। आई होप कि आपको पसंद आई है। बहुत जल्द आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। मे डिवाइन ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।